नमस्कार। अमरोहा जिला पिछले साल उन दिनों सुर्खियों में आया था जब उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया था। चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगांव सादात सीट से विधायक हुआ करते थे। इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट ओपनर रहे हैं, खेल मंत्री थे, बड़े भले आदमी थे। उनके बारे में सुनील गावस्कर भी कहा करते थे कि वो बहुत ही भले आदमी है। और शायद उनकी भलमनसाहत इससे भी नजर आती है कि बेचारे कभी जीवन में शतक नहीं अपना लगा पाए। और देखिए, जब वो उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री बने तो भी अपना कार्यकाल बेचारे पूरा नहीं कर पाए और कोविड की वजह से उनका पिछले साल निधन हो गया। फिर यहाँ पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में उनकी पत्नी संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने, जो कि जीतने में सफल रही। लेकिन अब जब टिकटों का ऐलान हो चुका है और सारे प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो संगीता चौहान का नाम उसमें नहीं है। बीजेपी ने 1 साल के भीतर ही उन्हें प्रत्याशी ना बनाने का फैसला किया। अमरोहा जिले की वैसे तो 4 विधानसभा सीटें हैं: अमरोहा, धनोरा, नौगांव सादात और हसनपुर। नौगांव सादात से चेतन चौहान और उनकी पत्नी संगीता चौहान विधायक रहे हैं। अब चूंकि यहां पर सभी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी था कि आखिरकार क्या वजह हुई कि अमरोहा में संगीता चौहान का इस बार टिकट बीजेपी ने नहीं किया है और कुछ बड़े नाम यहां पर फिर से बीजेपी आजमाने जा रही है। अमरोहा के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे मित्र, पत्रकार साथी अक्षय कुमार, जो खास तौर से इस समय जहां वो बैठे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो इस समय अमरोहा में ही बैठे हुए हैं। अमरोहा के ही बेसिकली रहने वाले हैं और मेरठ में अमर उजाला और दैनिक जागरण में मेरे साथ पत्रकारिता कर चुके हैं। तो अक्षय जी, हम शुरुआत जो है वो संगीता चौहान से ही करना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इस बार टिकट रिपीट नहीं हुआ संगीता चौहान का, ये क्या है सीन? देखिए हर जी, संगीता चौहान को जैसा राजनीति में होता है कि किसी बड़े व्यक्ति के निधन पर उसके परिवार के लोगों को चुनाव लड़ा दिया जाता है, खासतौर से बाई पोल में। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर वो कोई सीधा जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई। तो उनका लगभग माना जा रहा था कि उनका इस बार टिकट कटना तय है। और खासतौर से जो इस समय किसान आंदोलन के बाद जो जो जाट राजनीति का उभार हुआ, किसान यूनियन और रालोद सक्रिय हुए क्षेत्र में, तो एक ये जो नौगांव सादात सीट थी, इसको लेकर बीजेपी ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि एक तो संगीता चौहान का मौजूद न रहना, दूसरा इस किसान आंदोलन की वजह से जाटों का खासतौर से रुझान राष्ट्रीय लोकदल तरफ तय माना जा रहा था। और ये भी तय था कि ये सीट रालोद के पास जा सकती है। और अच्छा। उसी हिसाब से रणनीति थोड़ा की लाउड यहाँ थोड़ा लाउड बोले अक्षय जी, थोड़ा लाउड बोले। जयंत चौधरी ने भी यहाँ सभा की थी और ये माना जा रहा था कि शायद रालोद इस सीट पर चुनाव अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो भाजपा ने ये पहले ही टिकट अपना काटने का मन बना लिया था। अब जो है भाजपा ने देवेंद्र नागपाल को उम्मीदवार बनाया है और देवेंद्र नागपाल हसनपुर विधानसभा, अमरोहा की एक हसनपुर विधानसभा से विधायक भी रहे हैं निर्दलीय और सांसद भी रहे हैं। तो मंझे राजनीतिक है, बड़े व्यापारी हैं, तो उन्हें इनके मैदान में बारे में तो उतारा सुना है। जाता है बड़े हेलीकॉप्टर से आते हैं ये। नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर से तो नहीं आते, यहाँ क्षेत्र में ही रहते हैं। इनकी पत्नी हम गजरौला नगर पालिका की चेयरमैन भी हैं। अच्छा। ये बीच में रालोद में चले गए थे, रालोद से सांसद भी रहे थे ये 2009 में। रालोद से सांसद कब रहे थे अक्षय जी? 2009 में। अच्छा, वो हाँ 2009 में जब रालोद के 5 सांसद बने थे हाँ, सबसे ज्यादा। रालोद के 5 सांसद बने, तब ये सांसद बने थे। अच्छा, तो उसके बाद रालोद तो इनकी देवेंद्र पत्नी की एक, नागपाल क्या जाट हैं? नहीं नहीं, पंजाबी है। लेकिन चेतन चौहान तो जाट थे। नहीं, चेतन चौहान ठाकुर। अच्छा, ठाकुर थे। तो हाँ, ये चेतन चौहान मूल रूप से मुरादाबाद के इस पास। सीट पे जो है नौगांव सादात सीट पे इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है जातीय कि इक्वेशन क्या है? हाँ, बहुत ज्यादा तो मुस्लिम वोट है यहाँ, और उसके बाद जाट और चौहान, मतलब ठाकुर वोट। ठाकुर, अच्छा। ठाकुर मतलब चौहान ही है। हम्म। तो इसलिए उनके लिए, चेतन चौहान के लिए भी ये
एक मुफीद एरिया था, क्योंकि वो दो बार सांसद भी रहे अमरोहा से, चेतन चौहान। और इसके बाद देवेंद्र नागपाल को उतारा है नौगांव सीट से। और यहाँ जो है, जैसा माहौल लग रहा था कि लोकदल का कोई कैंडिडेट होगा, और काफी लोग रालोद के टिकट के इंतजार में भी थे, लेकिन ये चली गई सीट सपा के पास। सपा का कैंडिडेट पहले कमाल अख्तर को सपा ने कैंडिडेट बनाया यहाँ पे। कमाल अख्तर हसनपुर सीट से विधायक रह चुके हैं पहले, और दिग्गज नेता हैं समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह के बड़े करीबी रहे, मिनिस्टर भी रहे थे शायद। मिनिस्टर भी रहे थे, और मिनिस्टर ऐसे ही रहे थे कि पहली बार विधायक बनने पर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। ये अखिलेश यादव की सरकार में मिनिस्टर रहे थे ये। अखिलेश यादव की सरकार में मिनिस्टर रहे थे, लेकिन राजनीतिक कैरियर इनका जो है, ये पहले जामिया के छात्र नेता थे, और जामिया से आने के बाद ऐसा पहली बार हर चीज आपने सुना होगा कि किसी भी नए नेता को सीधा राज्यसभा भेजा गया हो। अच्छा। मतलब यंग लीडर। अच्छा। आमतौर पर राज्यसभा को एल्डर्स हाउस बोला जाता है। हाँ। लेकिन कमाल अख्तर का जामिया के बाद राजनीतिक कैरियर राज्यसभा से शुरू हुआ। वो मुलायम सिंह की सांसद भी रहे, और ये हसनपुर तो काफी पहले रहे हैं, नागपाल, देवेंद्र नागपाल। अभी 2017 में नहीं लड़े थे चुनाव देवेंद्र नागपाल? नहीं, 2017 में नहीं थे ये। तो उसके बाद हसनपुर निर्दलीय विधायक रहने के बाद एक बार सांसद रह लिए बाद में। अच्छा। तो अब कमाल अख्तर को यहाँ से सपा का कैंडिडेट बनाया गया नौगांव से, देवेंद्र नागपाल के सामने। लेकिन पता नहीं क्या परिस्थिति रही है, देवेंद्र अब जो है कमाल अख्तर का टिकट फिर बदल दिया गया, उन्हें कांट विधानसभा में भेजा गया जो मुरादाबाद वहाँ थी। अच्छा। और यहाँ से समरपाल सिंह को सपा का कैंडिडेट बनाया गया। समरपाल सिंह ठाकुर हैं या जाट हैं? नहीं, जाट है। समरपाल सिंह जो है वो, उनका गांव तो यहीं पड़ता है, इसी विधानसभा में। समरपाल सिंह का क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड ये है कि ये बेसिकली विधायक रहे हैं 93 में मुरादाबाद देहात से। अच्छा। हाँ, मतलब विधायक उस रहे समय हैं तो अमरोहा मुरादाबाद जिले का ही हिस्सा था। हाँ, जिले का हिस्सा था, लेकिन मुरादाबाद में इनका मकान है, और मुरादाबाद देहात से ही विधायक बने थे। अच्छा। हाँ, मतलब रहते वही हैं, अब अपने क्षेत्र में आए हैं चुनाव लड़ने। तो नौगांव सादात से एक तो प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल बीजेपी के हो गए, समाजवादी पार्टी के समरपाल सिंह हो गए, और बाकी एक बसपा का कोई शादाब खां है, शादाब खां और पटाटा, वो बसपा ने कैंडिडेट बनाया है। हाँ, मैंने सुना है, टाटा उर्फ टाटा। हाँ। नौगांव सादात पे इस बार क्या समीकरण बन रहा है? समीकरण ये था कि चुनाव से पहले तो ऐसा लग रहा था कि रालोद और सपा का गठबंधन ठीक ठाक चुनाव लड़ेगा, लेकिन क्योंकि सपा ने 2 बार कैंडिडेट चेंज कर दिए, और सपा का कैंडिडेट भी बाहर से आया है, वो है लोकल गांव यहाँ है, लेकिन बेसिकली वो मुरादाबाद का ही है। और बीएसपी का बिल्कुल नया कैंडिडेट है क्षेत्र। तो इसमें सपा में और उसमें ही टक्कर लगती है भाजपा में। तो लेकिन आपकी बातों से तो लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट का पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी ही रहेगा, इतना कमजोर लग रहा था पहले ऐसा नहीं है अभी। इसमें जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में अक्षय जी एक बात ये भी सामने आई है कि इस बार मुस्लिम कैंडिडेट गठबंधन ने कम उतारे हैं, और इसका मेन रीजन ये रहा है कि उन्हें यह लगता है कि अगर बीजेपी के सामने हम मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं तो वोटों का पोलराइजेशन होता है, और जबकि गठबंधन ये मान रहा है कि अगर हम कैंडिडेट जाट उतार दें या ठाकुर उतार दें तो उसके बावजूद भी मुस्लिम हमें वोट देंगे। क्योंकि अगर कमाल अख्तर, आप जैसे ने कहा कि अगर कमाल अख्तर यहां से प्रत्याशी रहते देवेंद्र नागपाल के सामने, तो उन्हें मुसलमानों के अलावा शायद किसी के वोट नहीं मिलते, ना ठाकुरों के मिलते ना जाटों के मिलते। क्या ये बात मेरी इससे सहमत है आप? उन्हें मुस्लिमों के अलावा सिर्फ उन्हीं के मिलते जो रालोद का कोर वोटर है, या जो जिसे ये है कि भाई जाट है या रालोद को ही देना है सॉलिड, रालोद को ही देना है, या किसान यूनियन से जुड़ा है कि भी किसी कानूनों को लेकर उसका विरोध है तो वो सपा के साथ चला जाएगा। तो इसका मतलब मेरी बात का काफी हद तक सही है, इसी वजह से कैंडिडेट बदला गया है यहाँ से। हाँ, कैंडिडेट बदला गया।
तो इनके क्या, कमाल अख्तर की जो छवि है वो कट्टरवादी टाइप की है कि आजम खां टाइप, इस टाइप की छवि है क्या इनकी? नहीं नहीं, आजम खां टाइप की नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तरह की। और ये बाकी जो सीटें हैं, अमरोहा, धनोरा, हसनपुर, यहाँ पे क्या पोजीशन है? 2-3 मिनट में फटाफट इनका भी बता दें। हाँ ना, अमरोहा का तो अमरोहा में महबूब अली यहाँ से विधायक हैं और वो 4 बार से लगातार विधायक हैं। कौन सी पार्टी से हैं ये? समाजवादी पार्टी से कैबिनेट अच्छा। मिनिस्टर भी रहे हैं। हम्म। और इनका इस समय जब जब भाजपा की सरकार बनी तो ये लोक लेखा समिति के चेयरमैन भी हैं। अच्छा। और काफी मतलब दबदबा है। और कभी भाजपा का तो कभी बसपा का कैंडिडेट इनके आंकड़े को छू नहीं पाता। इसकी अच्छा। वजह यह है कि यहाँ 3.25 लाख वोटर में करीब 2 लाख मुस्लिम वोटर हैं अमरोहा में? अमरोहा में। जो इसका परिसीमन हुआ वो इसमें अमरोहा का नगर क्षेत्र भी आता है? हाँ, पूरा नगर क्षेत्र आता है। अच्छा। तो इसका वोटर जो परिसीमन हुआ था उसमें वोट बैंक ऐसा हो गया इनका कि 2 लाख मुस्लिम वोटर हैं। तो 2 लाख तो में वो अगर तो 50% वो तो मिल जाते बीजेपी हैं के तो लिए क्रैक करना मुश्किल ही होगा। मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी जाट है और सैनी है हमें जो वो है। तो यहाँ पे बाकी कैंडिडेट्स की स्थिति क्या है, कौन कौन है? बाकी कैंडिडेट राम सिंह सैनी है भाजपा से। ये 2012 में भी लड़े थे, हार गए थे। हम्म। और ये बसपा से हैं एक हाजी हयात, 4 बार वो विधायक रहे थे अमरोहा से। कौन? हाजी हयात अमरोहा से 4 बार विधायक रहे। अच्छा तो उनका भतीजा है नावेद हयात, अच्छा, नया चेहरा है। नया चेहरा है, वो हम्म। बसपा से। अच्छा। तो हाँ, तो महबूब और अली का धनोरा 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 सीट में क्या पोजीशन है? धनोरा सीट में भाजपा के विधायक में राजीव तरारा हैं, जो लगभग 38,000 वोटों से जीते थे पिछली बार। जबकि अच्छा भाजपा 2012 में वहाँ चौथे नंबर पे थी। अच्छा और एक बार को ऐसा लग रहा था कि शायद उनका भी टिकट कट जाएगा, लेकिन अच्छा। हाँ, लेकिन जो ये गठबंधन का जो विवाद हुआ और वो जैसे मेरठ में और बागपत में मुजफ्फरनगर में हुआ है, हाँ, वो ऐसा दबाव की वजह क्या से। हुआ दबाव की वजह से उसमें धनोरा सीट पर कुछ लोग रालोद के टिकट को लेकर बिल्कुल कंफर्म थे कि रालोद की सीट पक्की है। अच्छा। और लग भी रहा था कि रालोद का कैंडिडेट इस बार वहाँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ जाएगा, जीत भी सकता है। हम्म। लेकिन वही सीट चली गई सपा के पास। अच्छा। और सपा के पास ऐसे गई कि बीर सिंह राज्यसभा के 3 बार के सांसद रहे हैं, मायावती के बहुत करीबी, बसपा से। हम्म हम्म। बिल्कुल हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, गांव के ही हमारे। अच्छा। और हाँ, 3 बार ऐसे हुए मायावती ने रखा उन्हें, वो कोई विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए, उनका बेटा भी नहीं जीत पाया। और वो उन्होंने अब 3 साल का 3 कार्यकाल पूरे कर लिए और अब जो है उन्होंने रामगोपाल यादव के थ्रू सपा में एंट्री की है। अच्छा। सपा में एंट्री करने के बाद उन रामगोपाल यादव ने उनके बेटे का टिकट पक्का कर दिया धनोरा। अच्छा जयंत चौधरी के हाथ से वो सीट भी चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्या जो नाम है लोग उनका? किसका, वीर सिंह सांसद है, विवेक लड़का है उनका। अच्छा, तो उसका टिकट हुआ है वहां से? अब सपा से विवेक सिंह हो गया वीर सिंह का बेटा। अच्छा अच्छा। अब वहाँ जो रालोद वाले इंतजार कर रहे थे उसमें वो उन्होंने फिर रालोद छोड़ दी। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो रालोद में चले गए थे, जो लाइन में थे टिकटों की? लाइन में थे कि ये तो पक्की सीट है और रालोद को मिल रही है। हाँ 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 हाँ। एक हरपाल सिंह थे, वो हरपाल सिंह ने रालोद छोड़ी अब लास्ट में, और वो जो है उसमें चले गए, बसपा से धनोरा में ही कैंडिडेट बन गए। अच्छा मतलब अच्छा। एक राजीव और तरारा भाजपा का सिटिंग एमएलए हाँ। और एक वीर सिंह का बेटा विवेक सपा का कैंडिडेट, और बसपा से हरपाल। यहाँ पे जातीय समीकरण क्या है धनोरा में, कास्ट जातीय इक्वेशन? समीकरण यहाँ कास्ट यहाँ एससी ज्यादा हैं और मुस्लिम अच्छा। और जाट भी हैं। तो बसपा के कैंडिडेट के चांस बढ़िया बनेंगे यहाँ तो? बसपा के कैंडिडेट के नहीं, कोई अच्छा गारंटी नहीं। अच्छा। तो क्योंकि किसका पलड़ा दोनों भारी के यहाँ साथ पे आपको? इसमें दोनों के साथ दिक्कत है। हम्म वीर सिंह के बेटे के सपा के साथ दिक्कत यह है कि उनका जो दलित वोट बैंक है वो नाराज इसलिए है क्योंकि उन्होंने मायावती को छोड़ दिया। ये सुरक्षित सीट है क्या अमरोहा? हाँ, सुरक्षित नहीं, धनोरा सुरक्षित सीट। अच्छा हाँ, धनोरा सुरक्षित सीट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, वीर सिंह तो नहीं, उसमें थे, वीर दलित सिंह उसमें तो थे।
दलित उसमें थे, वीर सिंह मायावती के बहुत करीबी थे, संस्थापक हाँ हाँ, सदस्य। बहुत फेमस नाम है, वीर सिंह सुना हुआ है। हाँ। हाँ, तो वीर सिंह सपा छोड़ के आए हैं, तो जाटव सारे उन्हें समर्थन दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें यह है कि मायावती को छोड़ के आए। अच्छा अच्छा। और बाकी वो मुस्लिम वोट बटेगा, बसपा में भी बटेगा और सपा में भी बटेगा। और हसनपुर में क्या है सीन? हसनपुर में भाजपा का ही विधायक है महेंद्र सिंह खड़गवंशी, हम्म। और उनके सामने दो कैंडिडेट उतारे गए हैं, दोनों गुजर हैं। अच्छा। जबकि इस सीट पर लगभग 40% खड़गवंशी है। खड़गवंशी मतलब क्या हुआ? खड़गवंशी एक वो होती है, मतलब ये भी एक कास्ट है, जैसे वो मल्लार वो होते हैं, धोबी होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो 1,10,000 के करीब खड़गवंशी है उसकी। अच्छा। वो भी तो कैंडिडेट ऐसा बाकी बाकी जब कैंडिडेट कौन कौन है इस पे, हसनपुर पे? बाकी कैंडिडेट बाकी कैंडिडेट एक मुखिया गुजर है सपा से, हम्म। जो जिनका बेटा मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष है, अच्छा। उन्हें बाहर से भेजा गया है। हम्म। एक फिरे सिंह गुजर है, वो सपा से, बसपा से। तो यहाँ दो पे क्या, गुजर। यहाँ सीन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है हसनपुर में? हसनपुर में भी वही धनोरा वाली स्थिति है। हसनपुर में भाजपा विधायक की लड़ाई आसान हो गई है, क्योंकि 1,10,000 वोट तो खड़गवंशियों के ही है। अच्छा। तो वो जैसा लग रहा था कि उसके भी लाइन में था कि टिकट कटेगा कटेगा कटेगा, लेकिन वो टिकट भी रुक गया और उसकी लड़ाई भी आसान हो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट भारी हो गया, मुखिया गुजर भारी कैंडिडेट हो गया। अच्छा, तो ये जो 4 सीटों के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ की, अमरोहा, धनोरा, नौगांव सादात और हसनपुर, पिछली बार यहाँ पर कितनी कितनी सीटें किसने जीती थी इन चारों में से? ये अमरोहा की तो सपा पे ही है, पिछली 4 बार से लगातार। 4 बार से है, वो तो सही बात है। और धनोरा? बाकी बाकी तीनों बीजेपी पे थी पिछली बार। इस बार क्या लग रहा है आपको कि 3-1 रहेगा, 2-2 रहेगा, क्या क्या सीन लग रहा है? 2-2 तो रहेगा ही, 3-1 कौन भी हो कौन सी सकता दो, जैसे आपको लग रहा है कि हसनपुर बीजेपी की सॉलिड है और नौगांव सादात आपको लग रहा है शायद? है। हाँ, 2 तो लग रहा है। और 2 सीट तो। बाकी धनोरा और अमरोहा पे आपको गठबंधन का स्ट्रॉन्ग लग रहा है? हाँ, 2-2 सीटें, 2-2 का मुझे लग रहा है, 3-1 हो या 2-2, क्योंकि बहुत लो मार्जिन से भी वो रह सकता है। यानी कि आपका मानना है कि अमरोहा तो सपा की पक्की है, वो तो बीजेपी भूल जाए उसे तो? अमरोहा सीट तो हाँ लगभग पक्की थी। तो बाकी बाकी 3 सीटों में बीजेपी को जोर लगाना है? बाकी हाँ, बाकी 3 सीटों पे जोर लगाना है। तीनों ही सीटिंग पहले, मतलब सीटें थी तीनों उनके पास। और तो संगीता चौहान के अलावा बाकी टिकट भी वो दोनों के रिपीट ही हुए हैं? हाँ, दोनों के रिपीट हुए हैं, और दोनों को कोई ज्यादा टफ फाइट नहीं मिल रही इस बार, जैसी उम्मीद अच्छा थी। अच्छा अच्छा। तो अब पिक्चर ये बन के नजर आई कि अमरोहा सीट तो यहाँ पे बीजेपी इस बार भी भूल जाए, अलबत्ता उसे बाकी जो 3 सीटें हैं अमरोहा जिले की, धनोरा, नौगांव सादात और हसनपुर, उस पे जोर लगाना है। अक्षय जी, आपसे बात बहुत बढ़िया हुई और आपने बहुत डिटेल में बताया। सच में मुझे इतनी सब जानकारी नहीं था, वीर सिंह का नाम मैंने सुना था, वीर सिंह के बारे में आपने बताया, और आपके पड़ोसी है, और किसी दिन मिले तो हमारा उनसे इंटरव्यू करा देना। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद अक्षय जी, नमस्कार।